बहुत सारे व्यापारी होते हैं जिनका 4 साल 5 साल का अभी दुकान खोलकर वक्त हो चुका है। अब उनका धंधा भी अच्छा चल रहा है, कस्टमर बेस भी उनके पास है, उनके पास अभी माल भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। फिर उसके बाद में एक स्टेज ऐसा आता है कि वो सेल्स के जो लोग बंदे मार्केट में घूमते रहते हैं, वो फिर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सर आपने अभी तो बहुत अच्छा मार्केट सेट किया है, आपने अभी कोई कंपनी का हमारा डीलरशिप ले लेना चाहिए। तो आपको भी लगता है यार सही बात है यार, अभी मैं तो इतना कर रहा हूँ और मेरे को अगर कंपनी का सपोर्ट हो जाएगा तो मेरा धंधा तो अभी मेरी तो निकल पड़ेगी यार, मेरा धंधा और ग्रो करेगा। तो आप डीलरशिप भी ले लेते हो, लेकिन डीलरशिप लेने के पीछे की जो कुछ बातें हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसा आप मान लो आपने किसी कंपनी का जो माल आप बेच रहे हो, उसी किसी कंपनी का किसी अच्छे ब्रांड का आपने काम ले लिया। ऐसा मान लो कि वो जो माल आप ले रहे थे मार्केट से, उससे आपको 2 रुपया सस्ता माल आ रहा है, लेकिन जब आप वो डीलरशिप ले रहे हो तो जैसा आपको वो कंपनी दे रही है, समझो 7% का आपको मार्जिन दे रही है। कोई XYZ कंपनी है, जो कंपनी का ब्रांड है, कंपनी उसका नाम है मार्केट के अंदर, उसका लीगेसी है, वो कंपनी आपको दे रही है 7% का मार्जिन। और आप बोल रहे हैं यार काफ़ी अच्छा मार्जिन मुझे कंपनी दे रही है, मेरे को माल भी सप्लाई मेरे को जगह के ऊपर आ रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा इससे हटकर जब देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि कोई आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई बंदा बैठा है जो सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है, सब सेम कंपनी की डीलरशिप उसने ले रखी है, लेकिन वो आपसे कम के अंदर वो माल बेच रहा है, जो आपका खरीदी है उसके अंदर बेच रहा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैं भी वही कंपनी का डीलर हूँ, वो भी वही कंपनी का डीलर है। इसके अंदर जो बेसिक फर्क है वो आपको वो कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी बताएगा नहीं, सेल्स मैनेजर कभी बताएगा नहीं। जो बड़ा डीलर रहता है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, एक्चुअली उसका जो परचेस रहता है वो आपसे ज़्यादा रहता है, तो उधर ही उसका जो खरीदी के अंदर जो रहता है, जैसा स्लैब वाइज रहता है, 2-3% का जो फर्क है वो उधर ही पड़ जाता है। आप ऐसा पकड़ लोगे एक एवरेज 2% का उधर फर्क पड़ रहा है कि आपका जो आपको जो कंपनी 7% का मार्जिन दे रही थी, उसका जो स्लैब वाइज वो जो खरीदी कर रहा है उसके अंदर उसको 9% मिल रहा है, तो 2% वो उधर अचीव कर रहा है। उसके बाद में जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वो उनका कंपनी की तरफ उनका जो ये रहता है पैसा है उनके पास रखा रहता है उनका, तो उसके ऊपर भी कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है। ऐसा समझ लो कि सालाना उनको 1% का वो 1% का उनको फायदा होता है, तो वो होगा 3% का। और ये जो बड़े बड़े लोकेशन के ऊपर जो डीलर लोग बैठे रहते हैं उनके जो बिल्स बिकते हैं 4% 5% से, आप 5% का अगर वो कैलकुलेशन करते हो तो वो 3 और 5% ऐसा 8% का वो जो डिफरेंस है वो मार्केट में आता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं भी वही कंपनी का डीलर हूँ, वो भी उसी कंपनी का डीलर है, लेकिन वो मेरे खरीदी में कैसे बेच रहा है। तो इसके पीछे ये बातें ये सब चलती रहती है कि उसका खरीदी के अंदर उसका 2% बच गया, उसका जो डिपॉजिट कंपनी का पड़ा है उसके अंदर उसका 1% बढ़ गया, और जो बिल्स वो बड़े लोकेशन पे बैठे हैं तो बिल जो 4-5% से बिकते हैं, तो वो 3-4-7-8% का वो वैसा भी वो फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं जो भी लोग 4-5 साल जिनके बिजनेस में हुए हैं वो किसी भी डीलरशिप के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो बड़े बड़े डीलर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोगों के साथ वो कोलैबोरेट करें, उनसे माल खरीदी करें। कंपनी रेट के अंदर वो आपको माल दे देंगे और उसके अंदर आपका बेनिफिट क्या है मालूम, कि आपको कंपनी के साथ कोई आपका कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपको कंपनी का कोई ऐसा बंधन नहीं रहेगा कि हमारे ही माल बेचना है दूसरा माल नहीं बेचना है। आपको अच्छे रेट में भी माल मिलेगा, कंपनी का जो भी टारगेट है वो उसका आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं रहेगा, कंपनी का सप्लाई है नहीं है, कंपनी के कुछ इश्यूज रहते हैं उससे आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी मार्केट का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पकड़ना है और आपको कंपनी रेट में माल खरीदना है, डीलरशिप के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। ओके, थैंक यू।